कोठी वाली घटना के बाद गांव में कई तरह की बातें फैल गईं। कुछ कहते कि पीयूष वापस आएगा, कुछ कहते कि वह हमेशा के लिए खो गया। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, रात में खिड़की में अब कोई और खड़ा दिखाई देता था। कभी एक छोटी सी परछाई, कभी लंबी, कभी दो। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है। और तभी कहानी में प्रवेश हुआ आरव का, पीयूष का सबसे अच्छा दोस्त। आरव ने पीयूष की नोटबुक को ध्यान से पढ़ा। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो अकेली नहीं है। आरव के मन में एक अजीब बेचैनी भर गई। वह जानता था कि पीयूष कभी बिना वजह डरने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि जो भी हुआ, उसकी सच्चाई वो जरूर पता लगाएगा। उस शाम वह कोठी के सामने पहुंचा। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी और सन्नाटा और भी गहरा। गेट थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। जैसे ही आरव अंदर पहुंचा, उसे ऊपर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, आर व। आवाज बहुत हल्की लेकिन साफ थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, पर वह रुका नहीं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है, पर हर बार मुड़कर देखने पर पीछे बस खाली अंधेरा था। आरव उस कमरे तक पहुंचा जहां पीयूष आखिरी बार गया था। कमरा अब पहले से अलग लग रहा था, जैसे किसी ने यहाँ रहना शुरू कर दिया हो। फर्श पर धूल कम थी, खिड़की आधी खुली, पर्दा हिल भी नहीं रहा था, जबकि हवा तेज चल रही थी। और कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना पड़ा था, एक पुतला जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, बिल्कुल बिना आंखों वाला। उसे देखते ही आरव के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह मुड़ा, कमरे में कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक लंबी परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे फैलती हुई, और फिर दूसरी परछाई उसके बगल में खड़ी हो गई। दो साए। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं, लेकिन दीवार पर साए हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज की चाल दिख रही हो। फिर एक तीसरी परछाई दीवार पर उभरी, छोटी, दुबली, जिसकी चाल बिल्कुल वैसी थी जैसी पीयूष की हुआ करती थी। आरव अब डर गया था। पीयूष, उसने धीरे से कहा, और तभी सारी परछाइयां एक साथ खिड़की की तरफ मुड़ गईं। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, बस उसकी सिलहूट दिख रही थी, लंबे बाल, टेढ़ा सा शरीर, और बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। खिड़की की वह आकृति धीरे धीरे आगे झुकने लगी।